टेढ़ी कुर्सी का जादुई सफर। एक बार की बात है, नन्ही पायल के पास एक प्यारी सी टेढ़ी कुर्सी थी। वह कुर्सी दिखने में तो साधारण लगती थी, लेकिन असल में बहुत खास थी। जब भी कोई बच्चा उस पर बैठता, उसे समय की सैर कराई जाती और वह इतिहास के सुनहरे पन्नों को अपनी आंखों से देख सकता था। पायल बहुत जिज्ञासु बच्ची थी। एक दिन उसने अपनी टेढ़ी कुर्सी से कहा, कुर्सी दीदी, मुझे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बातें दिखाओ। जैसे ही पायल बैठी, कुर्सी हिलने लगी और अचानक धप्पा पायल पहुंच गई 1857 में भारत की पहली आजादी की लड़ाई। पहला पड़ाव, झांसी की रानी। पायल ने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से डटकर लड़ रही हैं। उनकी आंखों में साहस और चेहरे पर चमक थी। उन्होंने कहा, बेटी याद रखना, देश की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पायल तालियां बजाने लगी और उसने महसूस किया कि साहस का असली मतलब क्या होता है। दूसरा पड़ाव, महात्मा गांधी और दांडी मार्च। अब कुर्सी ने पायल को साल 1930 में पहुंचा दिया। उसने देखा कि महात्मा गांधी और बहुत से लोग लंबा सफर तय करके समुद्र किनारे जा रहे थे। वे नमक बना रहे थे। पायल ने हैरानी से पूछा, गांधी जी, नमक इतना खास क्यों है? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, कभी कभी छोटी सी चीज भी आजादी की बड़ी लड़ाई बन जाती है। नमक हर घर की जरूरत है और जब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। तीसरा पड़ाव, नेताजी का नारा। कुर्सी अब 1943 में उड़ गई। वह पायल ने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। उनका नारा गूंज रहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पायल की रूह कांप गई। उसने महसूस किया कि देशभक्ति का जुनून क्या होता है। चौथा पड़ाव, 15 अगस्त 1947। अचानक कुर्सी ने पायल को दिल्ली पहुंचा दिया। वहां लोग खुशी खुशी झूम रहे थे। लाल किले से तिरंगा लहरा रहा था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब गा रहे थे, जय हिंद, वंदे मातरम। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, आज जो आजादी हमें मिली है उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। आखिरी पड़ाव, सीख। अब कुर्सी धीरे धीरे पायल को वापस उसके कमरे में ले आई। पायल ने कुर्सी को गले से लगा लिया और कहा, आज मैंने समझा कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल में है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। उस दिन के बाद पायल हर बच्चे को यह कहानी सुनाने लगी ताकि सभी बच्चे बहादुरी, एकता और सच्चाई की ताकत को समझें। सीख, मोरल। इतिहास हमें सिखाता है कि हिम्मत, एकता और सच्चाई से बड़ी मुश्किल जीती जा सकती है। हमें अपने देश और उसके नायकों का सम्मान करना चाहिए। कहानी का नाम, जगू और पानी की समझ। एक बार की बात है, एक छोटे से घर में लाल रंग का जग रहता था। उसका नाम था जगू। वह गोलमटोल, खुशमिजाज और हमेशा मुस्कुराता रहता था। हर दिन जब सुबह सूरज निकलता तो चिंटू की माँ जगू में ठंडा पानी भरती और कहती, जगू बेटा, आज फिर सबको ठंडा पानी पिलाना है। जगू खुश होकर बोला करता, जरूर मांग जी। पानी की अहमियत। एक दिन चिंटू पानी पी रहा था, तभी उसने थोड़ा पानी फेंक दिया। जगू ने धीरे से कहा, चिंटू, पानी कभी बर्बाद नहीं करते। चिंटू बोला, क्यों जगू? जगू मुस्कुराकर बोला, क्योंकि पानी ही जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ नहीं उगेंगे, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हवा नहीं मिलेगी। चिंटू ने सोचा और कहा, अच्छा, इसका मतलब पानी पेड़ों के लिए खाना जैसा है। जगू बोला, बिल्कुल सही समझे। जल चक्र का ज्ञान। फिर जगू ने चिंटू को समझाया, देखो, सूरज की गर्मी से पानी आसमान में उड़ता है। वह बादल बनता है और फिर बारिश बनकर वापस आता है। चिंटू ने खुशी से कहा, ओह, ये तो जैसे घूमता हुआ जादू है। इसे कहते हैं जल चक्र। हाँ, जगू बोला, और अगर हम पानी बचाएंगे तो यह चक्र चलता रहेगा। प्रकृति की देखभाल। अगले दिन चिंटू ने देखा कि उसके बगीचे के पौधे मुरझाए हैं। जगू बोला, उन्हें भी पानी चाहिए जैसे तुम्हें चाहिए। चिंटू ने तुरंत पौधों को पानी दिया। थोड़ी देर में तितलियां वहां आ गईं और फूल मुस्कुराने लगे। जगू बोला, देखा चिंटू, जब तुम प्रकृति की मदद करते हो तो प्रकृति तुम्हें खुशियां लौटाती है। सीख का पल। चिंटू अब हर दिन थोड़ा पानी बचाता, पौधों को देता और दूसरों को भी सिखाता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? चिंटू ने हाथ उठाकर कहा, क्योंकि पानी से ही सब कुछ चलता है, पेड़, जानवर, इंसान, सब। शिक्षक बोले, बहुत बढ़िया चिंटू, तुम सच्चे पर्यावरण मित्र हो। खुशियों की बारिश। उस रात अचानक बारिश होने लगी। जगू खिड़की के पास रखा था, उस पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। वह बोला, देखो चिंटू, जब हम पानी की कद्र करते हैं तो बादल भी खुश होकर हमें तोहफा देते हैं। चिंटू मुस्कुराया और बोला, हाँ जगू, अब से मैं हर बूंद की कीमत जानता हूँ। कहानी की सीख। पानी बचाओ, जीवन बचाओ।
प्रकृति से प्यार करो, वो तुम्हें दोगुना लौटाएगी। छोटी छोटी चीजों से बड़ी सीख मिलती है।